भाग्य उन्हीं पर मेहरबान होता है जो मेहनत करते हैं। परिश्रम सौभाग्य की जननी है। बिल्कुल सही कहा पराक्रम आपने। जो लोग परिश्रम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, दरअसल वो अपने भाग्य के निर्माता होते हैं, उसका निर्माण करते हैं। क्योंकि अगर आप संकल्प करते हैं तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि आप जो सोचते हैं वो कर ले जाते हैं। क्योंकि मनुष्य इतना बलवान होता है कि वो हर वो काम कर सकता है जो वो सोचता है, और वो सब कुछ सोच सकता है जो उसने आज तक सोचा नहीं। बिल्कुल सही अमृता, इसलिए मेहनत और परिश्रम से कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता यहीं से होकर जाता है। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं अमृता चौरसिया। और पराक्रम, शुरुआत करते हैं। हर रोज की तरह हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आज की गतिविधियां क्या हैं। बिल्कुल, हेलो इंडिया में आज बात करेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की, जानेंगे देश दुनिया का हाल और नजर रहेगी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर भी। और इसके साथ ही साथ आपको बताएंगे आज दिन भर होने वाले अपडेट्स पर, क्या कुछ खास कार्यक्रम हैं, क्या कुछ खास इवेंट्स हैं, उनकी देंगे आपको विस्तार से जानकारी। आपको रूबरू कराएंगे एक सकारात्मक खबर से भी, मिलवाएंगे आपको इंदौर के एक ऐसे शख्स से जो मूक बधिर और गरीब के होने के बावजूद पहलवानी में देश का नाम रोशन कर रहा है। और इसी के साथ हम पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास क्या कहता है। और इसी के साथ हेलो इंडिया में बहुत कुछ होगा खास, तो अगले आधे घंटे तक जुड़े रहिए मेरे और अमृता के साथ। और आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। लोकसभा में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लागत और सरकम लेखपाल और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2021 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक को करेंगी सदन में पेश। सोमवार को अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा से पारित। त्रिपुरा के डरलोंग समुदाय की अनुसूचित जनजाति सूची में और कुकी को उप जनजाति के रूप में मान्यता देता है यह विधेयक। विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में पेश किया गया आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक। कैदियों के बायोमेट्रिक्स और अन्य माप लेने की अनुमति देता है विधेयक। विपक्ष ने विधेयक को सदन की विधायी क्षमता से परे बताया। राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2022 और वित्त विधेयक 2022 पर चर्चा। सदस्यों ने क्रिप्टो करेंसी, जीएसटी, महंगाई और सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति पर जताई चिंता। विपक्षी सदस्यों ने दोनों सदनों में ईंधन की बढ़ती कीमतों पर की चर्चा की मांग। विरोध के बीच शून्यकाल के दौरान राज्यसभा स्थगित। सभापति ने नियम 267 के तहत नहीं दी चर्चा की अनुमति। और चलिए अब राष्ट्रीय खबरों पर डालते हैं नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए राज्यों, जिलों, पंचायतों और स्कूलों को नेशनल वाटर अवार्ड देंगे। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय राज्यों, संगठनों और अन्य लोगों को जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उनके काम को प्रोत्साहित करने और मान्यता देने के लिए 11 विभिन्न श्रेणियों में 57 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 5.21 लाख लाभधारकों को गृह प्रवेश कराएंगे। प्रधानमंत्री गृह प्रवेश कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 11 अप्रैल 2016 से देश में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में अभी तक 24.10 लाख से अधिक आवास पूरे कराए जा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम और मेघालय के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे।
दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। नौसेना ने विमानों के नए स्क्वाड्रन को तैयार किया है। 4 P-8I विमानों वाली अपनी दूसरी एयर स्क्वाड्रन को नौसेना आज मोर्चे पर तैनात करेगी। P-8I विमानों में 2 जेट इंजन हैं और इसे हवाई जहाज से हवा पर वार करने वाले मिसाइल और टॉर्पीडोज से लैस किया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज 55 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका प्रभा अंतरे को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने उनके पुत्र राजवीर सिंह को पुरस्कार सौंपा। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत और सुमित अंतिल को राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को भी राष्ट्रपति ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इस साल 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पहला समारोह 21 मार्च को आयोजित किया गया था, जिसमें 54 हस्तियों को पुरस्कार प्रदान किए गए थे। और आपको बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने बड़े अवसर खोले हैं और दोनों देशों के उद्योगों को द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 250 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर भारत और यूएई ने फरवरी में हस्ताक्षर किए थे और इसके साथ 1 मई से लागू होने की इसे उम्मीद है। सबसे पहली बात तो मैं बधाई देना चाहूंगा सभी देशवासियों को कि आपका पवेलियन, द इंडिया पवेलियन दुबई एक्सपो 2020 में शायद जो लोकल इनके यूएई का पवेलियन या सऊदी का पवेलियन है उससे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा अगर विजिटर्स कोई पवेलियन पे आए हैं तो वो भारत का पवेलियन है। 16 लाख से अधिक विजिटर आ चुके हैं। आजकल तो लगभग 20,000 लोग रोज जाते हैं। पिछले हफ्ते 3 घंटे की वेटिंग लिस्ट की लाइन थी। ये दर्शाती है आज भारत के प्रति कितना आकर्षण है। और पेविलियन जो बना है वो शायद पूरे दुबई एक्सपो का अमंग्स द लार्जेस्ट पेविलियंस यूएई सऊदी के बाद। इस पेविलियन में भारत के इतिहास, हमारी धरोहर, हमारी परंपरा भी दिखाई गई है। वर्तमान भारत की बढ़ती हुई ताकत दिखाई गई है और एक भविष्य में भारत किस प्रकार से एक विश्व शक्ति बनेगा इसकी भी झलक दी गई है। तो एक प्रकार से एक पूरे भारत को महसूस करना, उसका अनुभव लेने का एक मौका दुबई एक्सपो में इस पेविलियन ने लोगों को दिया। और अब राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। गोवा विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा और कई विधायी कार्य पूरे किए जाएंगे, जिनमें विधेयकों का पारित होना और लेखानुदान पेश होना शामिल है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सरकार की ओर से नए वित्तीय वर्ष के प्रथम 4 माह के लिए लगभग 21,000 करोड़ रुपए का लेखानुदान पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आज लखनऊ में होगा चुनाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। उनके बाद विपक्ष के नेता के तौर पर नामित अखिलेश यादव ने विधायक के रूप में शपथ ली। इसके अलावा नवनिर्वाचित विधायकों ने 18वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने सदन में सदस्यों को शपथ दिलाई। बीरभूम हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में गतिरोध जारी है। बीजेपी समेत विपक्षी दलों की कानून व्यवस्था की स्थिति पर मुख्यमंत्री से बयान की मांग की गई। शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायक सदन से निलंबित कर दिए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गरीबों को अब कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाला राशन उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का विवरण जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा।
सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 2 सक्रिय आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और एक पिस्तौल सहित गोला बारूद बरामद किया गया है। मिजोरम में राज्य मानव संसाधन विकास बोर्ड ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए एक समान वर्दी का प्रस्ताव रखा है। ये प्रस्ताव हाल ही में राज्य के शिक्षा मंत्री लालचंदमा राल्टे की अध्यक्षता में हुई बैठक में रखा गया। इसे सप्ताह औपचारिक रूप से राज्य के शिक्षा विभाग को सौंपा जाएगा। उत्तराखंड में 2 साल बाद ऑफलाइन मोड में बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से शुरू हो गई हैं। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में बनाए गए 1003,333 परीक्षा केंद्रों में 2,42,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए। कर्नाटक में कल से 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा में करीब 8,73,000 छात्र शामिल हुए। बोर्ड ने परीक्षा में छात्रों को ड्रेस कोड पर हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 3 दिन लू चलने की संभावना जताई है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। गुरुवार के बाद लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिवसीय श्रीलंका के दौरे पर हैं। आज वो कोलंबो में बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। उन्होंने कल श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे से मुलाकात की। इस दौरान आर्थिक स्थिति समेत दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल डिजिटल माध्यम से इस शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पाकिस्तान की इमरान सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया। इस पर 31 मार्च को बहस और फिर वोटिंग होगी। सरकार बचाने के लिए इमरान ने सबसे बड़े सूबे पंजाब में अपनी पार्टी का सीएम हटाकर गठबंधन छोड़कर जा रहे सहयोगी को कुर्सी सौंप दी है। उधर विपक्ष गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शहबाज शरीफ का नाम पीएम के फेस के तौर पर चुना है। रूस के साथ बातचीत से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि हम शांति के लिए जल्द तटस्थता का ऐलान कर सकते हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने ताजा संबोधन में नाटो पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि डर हमेशा आपको अपराधी होने का सहयोगी बनाता है। रूस और यूक्रेन के बीच ताजा शांति वार्ता तुर्की में आज से शुरू होने की संभावना है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने सोमवार को दोहराया कि सप्ताह रूस के साथ शांति वार्ता से पहले यूक्रेन का सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य युद्ध विराम के लिए सहमत होना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 5.8 खरब डॉलर का वार्षिक बजट प्रस्ताव पेश किया। इसमें उन्होंने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा इतिहास में सबसे बड़े निवेश का आह्वान किया है। बाइडेन ने कहा कि यह बजट सतत विकास और बेहतर अमेरिका बनाने के लिए आवश्यक निवेश जारी रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। This year we're on track to cut the deficit by more than $1,300 billion. $1,300 billion. That would be the largest one-year reduction in the deficit in U.S. history. And here's how we're achieving it, this record deficit reduction. First, we're growing the economy. We've created a record 6.7 million jobs since I took office, and we've generated a GDP growth of 5.7%, the best economic growth we've seen in this country in over 40 years. This has led to a substantial increase in government revenues and dramatically improved our fiscal situation. चीन के फाइनेंशियल हब कहे जाने वाले शहर शंघाई में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस शहर में लॉकडाउन के चलते करीब 2.5 करोड़ से अधिक लोग घरों में कैद हैं। इस महीने चीन में 56,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें चीन के उत्तर पूर्वी जिले में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। और आइए अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत करीब 5,21,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेश समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। इस अवसर पर जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे श्री हरिचंद्र ठाकुर की 211वीं जयंती के अवसर पर श्रीधाम ठाकुरनगर ठाकुरबाड़ी पश्चिम बंगाल में मटुआ धर्म महामेला 2022 को संबोधित करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह 11 बजे विज्ञान भवन दिल्ली में विभिन्न राज्यों, जिला पंचायत और स्कूलों को जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करेंगे। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राज्यों और संगठनों को 11 श्रेणियों में 57 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज शाम 4 बजे IIPA के संस्थापक दिवस पर आयोजित पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय समिति स्मृति व्याख्यान में संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि राज्यसभा की व्यापक और कार्मिक लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी समिति की बैठक आज आयोजित होगी। इसके अलावा लोकसभा की महिला सशक्तिकरण और लाभ के पद पर संयुक्त समिति की बैठक आज आयोजित होगी। लोकसभा की अप्रमुख कानून और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति की बैठक भी आज संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। और पराक्रम, हम सभी ये बात करते हैं कि पॉजिटिविटी जो है वो आप में ऊर्जा भरती है, आपका दिन अच्छा करती है और इसलिए शुरुआत जो है वो अच्छी खबर से होनी चाहिए। तो आज हम क्या कुछ खास लेकर आए हैं पॉजिटिव न्यूज़ में अपने दर्शकों के लिए? बिल्कुल अमृता, कहते हैं कि शुरुआत अच्छी हो तो सकारात्मकता से भरा हुआ पूरा दिन बीतता है जी। और हमें इस बात को समझना चाहिए कि यदि आपकी पहली शुरुआत और पहला कदम यदि आपने सही तरीके से सही दिशा में उठाया है तो निश्चित रूप से आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और ऐसी एक खबर हम आपको आज बताते हैं जो आपको प्रेरणा दे, जोश बढ़ाए। और इसलिए हम हेलो इंडिया में लगातार आपके लिए लाते रहते हैं देश के कोने कोने से पॉजिटिव खबर। और अगर आपका हौसला बुलंद हो और इरादा पक्का हो तो आपके लिए कोई भी राह आसान हो जाती है। बिल्कुल, कुछ ऐसी ही कहानी है इंदौर के राज वर्मा की। मूक बधिर राज वर्मा जल्द ब्राजील में डेफ ओलंपिक के दौरान भारत की तरफ से कुश्ती करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनका यहां तक पहुंचने का जो सफर है वो इतना आसान नहीं था। हमारी इस पॉजिटिव न्यूज में देखिए किस तरह से तमाम बाधाओं को पार करते हुए राज वर्मा ने यहां तक का सफर तय किया है। ढेर सारे सर्टिफिकेट और मेडल ये किसी दिग्गज खिलाड़ी के नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के इंदौर में एक छोटे से इलाके में रहने वाले कुश्ती खिलाड़ी राज वर्मा के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 25 साल का यह खिलाड़ी मूक और बधिर है, यानी जो ना बोल सकता है और ना ही सुन सकता है। लेकिन राज ने इस कमी को कभी आड़े नहीं आने दिया और जल्द वो ब्राजील में होने वाले डेफ ओलंपिक में भारत की तरफ से अखाड़े में दिखाई देंगे। राज वर्मा के लिए यहां तक पहुंचने का रास्ता मुश्किलों से भरा रहा है। ये एक बेहद गरीब परिवार से हैं जो सब्जी बेचकर जीवन चलाता रहा है, पर सब्जी की दुकान भी एक दिन नहीं रही और पैसों की किल्लत बढ़ गई थी। इसका असर राज की ट्रेनिंग पर भी पड़ा। ऐसे दौर में राज के चचेरे भाई उम्मीद की रोशनी बनकर आए। इन्होंने न सिर्फ परिवार को संभाला बल्कि राज की खुराक का भी ख्याल रखा। उनको शुरू से पहलवानी का शौक था तो पहलवानी में तो चले गए। फिर 2016 में मम्मी एक्सपायर हो गई, फिर 2020 में पापा एक्सपायर हो गए। तो आर्थिक स्थिति से इतनी ठीक नहीं है, कंडीशन अभी बहुत ही डाउन चल रही है। अब जैसे कर रहे हैं जैसे तैसे करके मेहनत करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। राज कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए ये साल 2012 से कुश्ती कर रहे हैं और आज इन्हें ब्राजील जाकर भारत का मान बढ़ाने का सुनहरा मौका मिला है। पर आर्थिक संकट से ये आज भी जूझ रहे हैं। ऐसे में परिवार को सरकार से मदद की उम्मीद है। स्टेट लड़ लिए हैं, ये सब तो लड़े, गुजरात, दिल्ली, चेन्नई, सब गोल्ड और सिल्वर मेडल जीत के लाए हैं। अभी सर ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ सर ब्राज़ील में, तभी उसकी तैयारी है। सरकार से यही चाह रहे हैं कि थोड़ी मदद मिल जाए तो ये देश के लिए और आगे बढ़ जाए, मतलब कुछ अच्छा करें। राज जल्द डेफ ओलंपिक के लिए लगने वाले कैंप में हिस्सा लेने दिल्ली आएंगे।
और फिर 5 मई को टीम ब्राजील रवाना हो जाएगी, जहां मेडल जीतकर देश को गौरवान्वित करने का संकल्प ये पूरा कर पाएंगे। अमृता, इस पूरी स्टोरी को देखने के बाद में जो बात मेरे मन में थी वो ये थी कि कई बार हम निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं, परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। उस स्थिति में जब हम शरीर से पूरी तरीके से सक्षम हैं, और ये जो कहानी इंदौर शहर की है ये बताती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी यदि आपका हौसला बुलंद है तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में। बिल्कुल, और शायद इसलिए तो कहा जाता है कि जो असली उड़ान होती है दरअसल वो आपके हौसलों से होती है। और इसी के साथ पराक्रम, इस पॉजिटिव नोट के साथ हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते हम अपने दर्शकों के लिए कुछ खूबसूरत वादियों से प्रेरित करने वाली एक वीडियो जो है वो छोड़ के जाएंगे। दरअसल लेह में इन दिनों पुलिस में 266 पदों की भर्ती निकली है, जिसके लिए फिजिकल टेस्ट हुए हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें शामिल होने वालों में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की है। तो आप देखिए प्रेरित करने वाले इस वीडियो को, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। बने रहिए हमारे साथ। संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर, संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आप। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत, और आइए अब नजर आज के इतिहास पर। 29 मार्च वर्ष 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत पहले सैनिक विद्रोह के साथ हुई। कोलकाता के पास बैरकपुर छावनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर पर सिपाही मंगल पांडे ने गोली चलाई। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत में यह पहला बड़ा विद्रोह था। ब्रिटिश सेना में रहते हुए इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला था। मंगल पांडे ने गाय की चर्बी युक्त कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया। नतीजतन इन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 29 मार्च वर्ष 1981 में पहली बार लंदन मैराथन का आयोजन किया गया। इसी दिन रविवार को हजारों लोग लंदन की सड़कों पर पहली मैराथन में भाग लेने के लिए उतरे। लगभग 26 मील की इस मैराथन में पहली बार में ही 6700 लोगों ने भाग लिया। मैराथन का यह विचार सबसे पहले एक ओलंपिक खिलाड़ी क्रिस ब्रेशर के दिमाग में आया था। इसके बाद हर साल इसका आयोजन होता रहा। हर साल इसमें लगभग 30,000 लोग भाग लेते हैं। अनेक जानी मानी हस्तियां भी इसका हिस्सा बनती हैं। इस मैराथन के जरिए लोगों में भाईचारे की भावना को बढ़ने का संदेश दिया जाता है। 29 मार्च वर्ष 1954 को दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना की गई। यह गैलरी देश में अग्रणी स्थान रखती है। औपचारिक रूप से एनजीएमए का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। तितली के आकार में निर्मित इस भवन के मध्य में एक गोलाकार सभागार है। एनजीएमए के उद्घाटन के मौके पर मूर्ति कला की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। इसमें उस दौर के सभी जाने माने मूर्तिकारों जैसे देवी प्रसाद राय चौधरी, राम किंकर बैज, शंखो चौधरी, धनराज भगत, सरबरी राय चौधरी की भागीदारी देखी गई। ये संग्रहालय देश की सांस्कृतिक दर्शन को बखूबी प्रदर्शित करता है। तो ये था आज के दिन का इतिहास और पराक्रम। अब हम नजर डालेंगे कि संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कौन कौन से कार्यक्रम हैं। बिल्कुल, आपको बताते हैं कि आज दिन भर आप संसद टीवी पर क्या देख सकते हैं। सुबह 10 बजे संसद टीवी पर आप देखिए कार्यक्रम संसद में आज, लोकसभा और राज्यसभा की दिन भर की कार्यवाही पर आधारित एक डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम। 11 बजे से आप देखिए
संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण और शाम 7 बजे मुद्दा आपका समसामयिक विषयों पर बड़ी बहस। रात 8 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर, और रात 8:30 बजे पर्सपेक्टिव। रात 9 बजे आप देखिए न्यूज बुलेटिन द न्यूज, और रात 10 बजे देखिए हाउस हाइलाइट्स। रात 10:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही की कुछ खास झलकियां, कार्यक्रम सदन दिन भर में। और इसी के साथ अब घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं आज के कलाकार के साथ। तो अमृता, हमारे आज के कलाकार कौन है? बिल्कुल, हमारे आज के कलाकार हैं गायक योगेश खेतवाल। तबले पर उनका साथ दे रहे हैं परविंदर, और साथ में है वसुधा। आप आनंद उठाइए इस खूबसूरत प्रस्तुति का और हमें इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को कुछ खास जानकारी देना जरूरी है पराग। बिल्कुल, और वो जानकारी ये है कि इस कार्यक्रम के बाद ठीक 10 बजे मेरे सहयोगी प्रतिबिंब शर्मा के साथ आप जरूर देखिए कार्यक्रम संसद में आज की गतिविधियों पर आधारित ये कार्यक्रम होगा। और इसके अलावा अमृता कुछ कहना चाह रही है? बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि हेलो इंडिया में दिखाई गई जो भी खबरें हैं, पॉजिटिव न्यूज, इसके अलावा जो भी न्यूज यू कैन यूज, टेक क्लास, ये सारी खबरें आप संसद टीवी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल्स के साथ जुड़िए, हमारा जो ये एपिसोड है आप उसे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही आप हमारे मोबाइल ऐप संसद टीवी को डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्ले स्टोर पर जाकर के, और आपके हाथ में आप संसद टीवी पर चूंकि संसद का बजट सत्र चल रहा है तो दिन भर संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे और अमृता को दीजिए इजाजत। कल सुबह ठीक 8 बजे आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। सब